सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज एसएसटी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट वहीं से आई है जहां पिछले बार आई थी। हास्यकरण की समझ से एसएसटी की है। कार्यपत्रक है आपका 13। डेट है आज 3/9/2021। क्लास आपकी 8वीं है। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। मुसलमान और हास्यकरण। मुसलमान हमारे देश में अल्पसंख्यक है, यानी कि उनकी संख्या कम है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसी रात हमारे देश का बंटवारा हुआ और ये बंटवारा धर्म के आधार पर था। मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की। उसके फलस्वरूप उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन हमारे देश में कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, जो चाहते थे कि हम भारत में ही रहे। इसलिए जब संविधान लिखा गया तो संविधान में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया, यानी कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक समान स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मुसलमान कम हैं, इसलिए भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों में आते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू हैं। इसमें बताया गया है कि जो मुसलमान हैं वो क्यों हैं, हास्यकरण की रेखा में क्यों आते हैं वो। सबसे पहला है, दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। जैसे हमारा देश हिंदुओं का देश है और हिंदुओं में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो वेज बनाए जाते हैं, यानी कि शाकाहारी बनाए जाते हैं। लेकिन मुसलमानों में जो त्यौहार मनते हैं उनके त्यौहार कई ऐसे होते हैं जिनमें वो मांस का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। कुछ मुसलमानों का भारत में भी पहनावा पहले वाले मुसलमानों जैसा है, इसलिए वो अलग दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोग जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कई बार हम जब देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि उनका धर्म अलग है और वो हमसे अलग है, वो हमारे साथ नहीं है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका ये एक नया शब्द है, जो शब्द है घटोआइजेशन होने लगा। ठीक है बेटा, इसका अर्थ क्या है ये हम अभी समझेंगे। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं। इसमें बताया गया है कि जब मुसलमान अपने आप को हास्यकरण की सीमा में समझते हैं और अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में, यानी कि जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, अगर उनका मकान वहाँ है तो वो उस मकान को छोड़कर जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर रहने चले जाते हैं और उनकी इसी स्थिति को घटोआइजेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, हास्यकरण से निपटना, यानी कि हास्यकरण की जो स्थिति है उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकार और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बेटा, आगे है, इसके बिना न तो हम विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देते हैं, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिस्पर्धा को
साकार कर पाएंगे, प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। हाशिया समुदाय अपने सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास, अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हास्यकरण की स्थिति से निपटने के लिए हमें जो भी अधिकार दिए गए हैं संविधान से, हमें उन अधिकारों के हनन से बचना है। ठीक है, चलिए बेटा, अब वर्कशीट में कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न यही है, गटोआइजेशन किसे कहते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया। आपके विचार से हास्यकरण से निपटने में किन किन रणनीतियों की आवश्यकता है? अभी हमने पढ़ा। अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता की रक्षा किस प्रकार करते, इस पर विचार करके आपको स्वयं लिखना है। नीचे देखिए बेटा, कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शन जो हर बार हमारे लिए आती हैं, इस बार भी आई है। इस बार आया है 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करना, अर्थात घर से नहीं निकलना है और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क लगाते हुए दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखना है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे इस वर्कशीट को करके एसएसटी वाले ग्रुप में भेज